Namaskar student. In our previous lecture we started our new topic religious leaders. In this topic we studied about the Gautam Buddha. So what you learned about the Gautam Buddha? He was the son of a king but was not interested in ruling the materialistic world, and he gave up his kingdom and went in search of truth and knowledge, and he understood the meaning of life and praised non-violence and became the Lord Buddha from Gautam Siddhartha, and his followers are called Buddhist. And student, now we will read about the Guru Nanak Dev. Guru Nanak Dev is also an important religious leader in our Indian history, and he was born in an ordinary family, and the family was Brahmin. गुरु नानक देव एक साधारण परिवार में पैदा हुए थे और वो परिवार भी कैसा था? ब्राह्मण फैमिली था. ही वॉज एन ऑनेस्ट पर्सन. वो एक बहुत ही ईमानदार पर्सन थे. एंड बिलीव इन वन गॉड. और वो एक भगवान में, एक गॉड में बिलीव रखते थे, विश्वास करते थे. एंड ही इज कंसिडर्ड द फॉलोअर ऑफ द फाउंडर ऑफ सिखिज्म and the fundamental beliefs of Sikhism, and articulated the sacred scripture Guru Granth Sahib, and included faith and meditation on the name of one creator. वन क्रिएटर मीन्स कि उनका मानना था कि वो एक ही भगवान में विश्वास रखा जाए, हम सबको बनाने वाला, चाहे वो कोई भी हो, छोटा बड़ा, किसी भी कास्ट का पर्सन हो या कोई अमीर है या गरीब है, सबको, चाहे वो एनिमल्स हैं या बर्ड्स हैं, हर किसी को बनाने वाला एक ही है. सो ही बिलीव्ड इन वन गॉड. ओके. एंड ही कंसिडर्ड द फाउंडर ऑफ सिखिज्म मीन्स उन्होंने सिख धर्म की स्थापना की. वो एक ब्राह्मण फैमिली से रिलेटेड थे, बट उन्होंने ब्राह्मण कास्ट को और उसकी जो भी उनसे कॉन्सेप्ट थे उनके ब्राह्मण फैमिली के, इन सब को छोड़ दिया और एक नए इस वर्ल्ड को एक नए रिलीजन से इंट्रोड्यूस करवाया, एंड दैट रिलीजन वाज द सिख्स. ओके. सो गुरु नानक वाज द फर्स्ट गुरु ऑफ द सिख्स. He was born in 1469 and he founded Sikhism, which is the newest religion in the world. Okay. And his followers are called Sikhs, and Guru Granth Sahib is the holy book of the Sikhs. ओके बच्चों, अब देखो ये गुरु ग्रंथ साहिब क्या है बच्चों? गुरु ग्रंथ साहिब सिखिज्म की एक होली, सिख पीपल की एक होली बुक है, और इसे गुरु नानक देव ने ही लिखा था. और जो इसकी स्क्रिप्ट थी वो क्या थी? गुरमुखी स्क्रिप्ट में गुरु ग्रंथ साहिब को लिखा गया था. इट इज़ अ स्केर्ड स्क्रिप्चर ऑफ गुरु ग्रंथ साहिब. Okay. And the faith of Guru Granth Sahib is that include faith and meditation on the name of the one creator and unity of all humankind. means जो गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर जो भी चीज़ें लिखी गई हैं वो किस चीज़ पर बेस्ड है कि वन क्रिएचर को मानना, एंड यूनिटी ऑफ ऑल ह्यूमन काइंड्स, यानी हर इंसान के अंदर यूनिटी होनी चाहिए, एकता होनी चाहिए, एंड एंगेजिंग इन सेल्फलेस सर्विस, और ह्यूमंस को अपने आप को सेल्फलेस यानी स्वार्थ रहित, यानी उसके अंदर हम जो भी वर्क करें वो निस्वार्थ भाव से करें. ऐसा नहीं कि अगर हम किसी के लिए कुछ कर रहे हैं तो बदले में ये फीलिंग्स हो कि वो भी हमारे लिए कुछ करे तो ही हम उसके लिए करेंगे. ओके. सो स्ट्रेविंग फॉर सोशल जस्टिस फॉर द बेनिफिट एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ ऑल, और हर किसी के लिए समृद्धि का रास्ता आगे बढ़े, हर किसी के साथ सामाजिक समानता रखी जाए, सामाजिक न्याय रखा जाए, इसके लिए वर्क करना है. एंड ऑनेस्ट कंडक्ट एंड लिवलीहुड वाइल लिविंग अ हाउस होल्डर लाइफ. और जब हम हाउस होल्डर लाइफ यानी कि गृहस्थ जीवन जीते हैं तो पूरी ईमानदारी से कंडक्ट होना चाहिए. हम जो अपनी जीवन शैली हो हमारी, हम जिस तरीके से अपना लाइफ स्पेंड करते हैं और अपने घर को संभालते हैं वो सब ऑनेस्ट पर बेस्ड हो, यानी ईमानदारी से रिलेटेड हो. ओके स्टूडेंट. एंड द गुरु नानक देव इज द फर्स्ट गुरु ऑफ द सिख peoples. The Sikhism has 10 gurus. Okay. And the history of 10 Sikh gurus are
सिख गुरु के जो सिख गुरुज थे बच्चों, फर्स्ट गुरु तो गुरु नानक देव थे, उसके बाद उनके बहुत सारे गुरुज आए, और वो टाइम, वो एरा, वो हिस्ट्री सिख गुरुओं की, द हिस्ट्री ऑफ 10 सिख गुरुज कहलाई। ओके, एंड गुरु नानक ही देव स्टार्टेड द इंस्टीट्यूशन ऑफ गुरु का लंगर। गुरु नानक देव ने गुरु ग्रंथ साहिब लिखा और सिखों के फर्स्ट गुरु बने और सिखिज़म की स्थापना की। और साथ ही साथ उन्होंने क्या किया कि जहाँ पर जो उनका जो टेम्पल है, जहाँ पर वो गुरुद्वारा है, जहाँ पर वो वर्शिप करने के लिए जाते हैं, वहाँ पर लंगर की व्यवस्था की। और इसे स्टार्ट करने वाले कौन थे? गुरु नानक देव। ही स्टार्टेड द इंस्टीट्यूशन ऑफ गुरु का लंगर, जिसे गुरु का लंगर कहा गया। एक इंस्टीट्यूशन यानी कि एक संस्था स्थापित करी, जिसे उन्होंने क्या नाम दिया? गुरु का लंगर। लंगर इज द टर्म इन सिख रिलीजन रेफर टू द कॉमन किचन वेयर फूड इज सर्व टू एवरीवन विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब बिना किसी भेदभाव के, यानी कि जो गुरु का लंगर, जो लंगर है वो टर्म, लंगर टर्म यानी कि लंगर वर्ड किस चीज़ के लिए यूज़ हुआ? एक कॉमन किचन के लिए। कॉमन किचन जहाँ पर हर एक के लिए खाना बनाया जाता है और हर एक को सर्व किया जाता है विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि बिना किसी भेदभाव के लोग वहाँ पर आकर खाना खा सकते हैं। तो ये लंगर की जो लेगेसी है वो गुरु नानक देव ने ही स्टार्ट किया था। एंड गुरु नानक देव वॉज द फर्स्ट गुरु ऑफ सिखिज्म। एंड द Guru Granth Sahib is the holy book of the Sikhs, and the Golden Temple in Amritsar is held a great esteem by all the Sikhs। अब बच्चों देखो, जो गोल्डन टेम्पल है अमृतसर में, वो सिखों का एक बहुत ही होली प्लेस है, बहुत ही इम्पोर्टेंस रखता है अपने लिए वो। और ये कहाँ है? अमृतसर में। और वेयर इज़ अमृतसर? अमृतसर इज़ इन पंजाब। अब बच्चों देखो, गुरु नानक देव तो फर्स्ट गुरु थे, लेकिन सिखों की हिस्ट्री में 10 गुरु हुए, और जो 11th गुरु है वो उनकी ही बुक, जो गुरु ग्रंथ साहिब है, जिसे गुरु नानक देव ने लिखा था, उसे ही 11th गुरु बनाया गया। तो सिखों के जो 10 गुरुज थे, आई एम गोइंग टू टेल यू देयर नेम एंड द टाइम पीरियड व्हेन दे बिकम द गुरुज ऑफ सिख्स। ओके, सो हियर इज the history of 10 Sikh Gurus. The first was Guru Nanak Dev, and he was the Guru from 1469 to 1539. And the second Guru was the Guru Angad Dev, and he was the Guru from 1539 to 1552. Okay, and after then the third Guru was Guru Amar Das Sahib, and he was the Guru from 1552 to 1574. And the fourth Guru was the Ramdas, and he was the Guru from 1574 to 1581. And the fifth Guru was Arjan Dev, and Guru from the 1581 to 1606. Okay, and the sixth Guru was the Har Gobind Sahib. Har Gobind Sahib was the sixth Guru, and the time period was 1606 to 1644. And the seventh Guru was Har Rai Sahib. Har Rai Sahib was the Har Rai Sahib was the seventh Guru, and the time period was the 1644 to 1661. And the eighth Guru was Har Krishan Sahib, and the time period was 1661 to 1664. And the ninth Guru was Tegh Bahadur Sahib. Guru Tegh Bahadur Sahib कौन थे बच्चों? सिखों के 9th नंबर के गुरु थे, एंड देयर टाइम वॉज 1665 to 1675. And the 10th Guru was the Gobind Singh Sahib. Guru Gobind Singh Sahib was the 10th Guru of Sikh, and the time period was 1675 to 1778. But student, after the death of Guru Gobind Singh, the 11th Guru कौन बने? गुरु ग्रंथ साहिब। गुरु ग्रंथ साहिब जो कि गुरु नानक देव ने एक बुक लिखी थी सिखिज्म की, जिसके अंदर सिख रिलीजन के सारे फेथ लिखे हुए थे।
उसी बुक को उनका 11th गुरु बनाया गया। और ये 11th गुरु भी किसने बनाया था? गुरु ग्रंथ साहिब को जब गुरु गोबिंद सिंह की डेथ हुई तो अपनी डेथ से पहले उन्होंने क्या किया कि जो गुरु ग्रंथ साहिब था उसी को सिखों के 11th गुरु के रूप में स्थान दिया, उनको कंसीडर्ड किया। और ऐसा माना जाता है कि गुरु ग्रंथ साहिब इज द सुप्रीम स्पिरिचुअल अथॉरिटी एंड हेड ऑफ द सिख रिलीजन रेदर देन एनी लिविंग पर्सन। कि सिखिज्म में जो गुरु ग्रंथ साहिब जो बुक है उसे सुप्रीम स्पिरिचुअल अथॉरिटी मानी गई है, कि नहीं सबसे बड़ी आध्यात्मिक शक्ति मानी गई है। और उससे ऊंचा, उससे ऊपर गुरु ग्रंथ साहिब जो बुक है उससे ऊपर कुछ भी नहीं है सिखिज्म में। और ये इवन रेदर देन एनी लिविंग पर्सन, किसी लिविंग पर्सन से भी बढ़कर है ये सिखिज्म। जो हमारे जो गुरु ग्रंथ साहिब है वो किसी भी लिविंग पर्सन से भी बढ़कर है। एंड गुरु ग्रंथ साहिब ऑल्सो नोन एज द आदि ग्रंथ। गुरु ग्रंथ साहिब को बच्चों आदि ग्रंथ भी कहा गया है। ओके, एंड गुरु नानक एम्फोसाइज द इक्वालिटी ऑफ वुमन एंड रिजेक्टेड द पाथ ऑफ रिन्यूशिएशन एंड ही रिजेक्टेड द अथॉरिटी ऑफ वेदास। उन्होंने क्या किया बच्चों? गुरु नानक देव ने लेडीज़ की यानी वुमन की इक्वालिटी पर बल दिया। और उन्होंने जो भी भेदभावपूर्ण चीज़ें थी सोसाइटी के अंदर, जो किसी को छोटा या बड़ा बनाती थी, उन सब चीज़ों को रिजेक्ट किया। उन्होंने वेदास की अथॉरिटी को रिजेक्ट किया, क्योंकि दैट टाइम जो भी कुछ सोसाइटी में होता था या जो भी कुछ फेथ होते थे वो हमारे वेदास में, यानी वेदास क्या है? हमारे एंशिएंट स्क्रिप्चर्स है जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई है, कुछ रूल लिखे हुए हैं, उन्हीं को फॉलो करके उस टाइम की जो मोस्ट ऑफ सोशल सिस्टम थे वो बने हुए थे। तो गुरु नानक देव को वेदास के जो सिस्टम थे वो पसंद नहीं थे। वो पसंद मीन्स वो उन्हें एकदम से एक्सेप्ट नहीं करते थे। ऐसा माना जाता है कि जो भी रीज़न दिया जाता था, सपोज अगर ये कहा जाता था कि हमें झूठ नहीं बोलना है, तो आखिर झूठ क्यों नहीं बोलना है? आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल कि अगर हम किसी को कहते हैं कि झूठ नहीं बोलना है, तो जो गुरु नानक थे वो सिर्फ आंख बंद कर उस रास्ते पर नहीं चलते थे। उन्हें पूरा रीज़न चाहिए था कि अगर झूठ नहीं बोलना है तो क्यों नहीं बोलना है, किस वजह से नहीं बोलना है। तो ऐसे ये तो चलो झूठ था कि हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, इससे हमारा हमारी जो मोरल वैल्यू है वो कम होती है, मोरल जो हमारा इमेज होती है, हमारी मोरल इमेज वो कम होती है। तो लेकिन वेदास में बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी कि लोगों को छोटा बड़ा मानना, कास्ट सिस्टम बना रखा था वेदास ने सोसाइटी के अंदर। तो ये सारी चीज़ें गुरु नानक देव को अच्छी नहीं लगती थी, वो इन पर बिलीव नहीं करते थे। इसीलिए उन्होंने क्या किया कि जो वेदास की अथॉरिटी थी उसे रिजेक्ट कर दिया। उनका मानना था कि वेद को नहीं मानना चाहिए, और वेद की वजह से उस टाइम में जो सोशल सिस्टम बना उससे वो परेशान थे। और एक ब्राह्मण होते हुए भी उन्होंने वेदास को ठुकरा दिया, उन्होंने वेदास को नहीं अपनाया और एक नई रिलीजन की फाउंडेशन की, और उसे उन्होंने सिख रिलीजन का नाम दिया। एंड इट वाज द न्यू रिलीजन नियर द वर्ल्ड के आगे एक ये नया न्यूएस्ट रिलीजन था। और गुरु नानक देव ने इस रिलीजन के अंदर वन गॉड, वन क्रिएचर की थिंकिंग रखी, कॉन्सेप्ट रखा, और सिखिज्म को इंट्रोड्यूस कराया कॉन्सेप्ट ऑफ वन गॉड से। ओके स्टूडेंट, तो ये तो था हमारे गुरु नानक देव के बारे में। यू स्टडीड अबाउट द गौतम बुद्धा एंड स्टडीड अबाउट द गुरु नानक देव। बोथ आर आवर रिलीजियस लीडर एंड both had their importance in their particular religion. Gautam Buddha is the head or founder of the Buddhism, and the Guru Nanak is the head and the founder of the Sikhism. और दोनों कहीं ना कहीं एक भगवान को मानते हैं। दोनों का तरीका अलग है, दोनों के जो रिलीजन का प्रोसेस है, धार्मिक मान्यताएं हैं, वो जो दोनों की स्पिरिचुअल है, दोनों के धर्म की जो मेन चीज़ है, जो जड़ है, वो दोनों का सेम है। दोनों ही एक ही भगवान को मानते हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं, ऊंच नीच नहीं, किसी को दुख नहीं देना है, हमें मिलजुल कर काम करना है, चाहे वो वुमन हो या मैन हो, दोनों की एक जैसी वैल्यू करनी है। ये सारी चीज़ें सेम है। तो दोनों के रिलीजन का जो मेन पॉइंट है, दोनों का पर्पस जो है वो एक ही है,
तो कहने का मतलब क्या है बच्चों कि कोई भी रिलीजन हो, उनके बेस में जो चीज़ है, जो मूल चीज़ है, जो वो हमें सिखाना चाहते हैं, वो चाहे हिंदू धर्म हो, चाहे सिख धर्म हो, या बुद्धिज़्म हो, या मुस्लिम हो, या क्रिश्चियनिटी हो, उन सब के जड़ में यानी कि मूल में जो रूट पॉइंट है उनका, जो बेसिक पॉइंट है, जो वैल्यू वो हमें सिखाना चाहते हैं, वो सब एक ही है कि हम सबको बनाने वाला एक ही गॉड है। बस हमारा तरीका अलग है भगवान को मानना, उनकी वर्शिप करना। तो हम सब क्या है, एक है, हम एक ही भगवान के बनाए हुए हैं। सो वी शुड नीड टू लिव टुगेदर एंड वी शुड टेक केयर ऑफ ईच अदर एंड वी शुड गिव रिस्पेक्ट to each other. Okay student, so these are all about our the religious leader. In our next video we will read about the social reformers. Who are the social reformers? People who try to bring change in the social system is called the social reformers. So we will read about the Raja Ram Mohan Roy and Swami Dayananda. Those are very important and modern social reformers of Indian culture and Indian history, both having their importance in our history for their contribution in social reformers, as a social reformers. Okay student, now take care and bye.